आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। आज है 3 नवंबर 2023। ठीक, तो आज की पहली न्यूज़ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया में कृषि निर्यात के क्षेत्र में बढ़कर 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। आज भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, इसलिए हम खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काफी तेजी से काम कर रहे हैं। खाद्यान्न निर्भरता से जुड़ा ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां हम तेजी से काम नहीं कर रहे हैं। यह फूड सेक्टर से जुड़ी हर कंपनी, हर स्टार्टअप के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगली न्यूज़ है। अमेरिकी खिलाड़ी जेसिका पिंगला ने सत्र के अंतिम टूर्नामेंट फाइनल में मारिया सरकारी को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। 5वीं वरीयता प्राप्त बैंक खुलासे में राउंड रोबिन एकल अभियान 30 से समाप्त किया। ठीक है, अब अगली आपकी न्यूज़ है। तीसरी, तूफान सियारिन ने पश्चिमी यूरोप के कई देशों में कहर मचा रखा है। फ्रांस, इंग्लैंड के बाद अब इटली में इस तूफान के असर से बर्बादी की बारिश हो रही है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश से घर, अस्पताल में पानी भर गया है। अब अगली न्यूज़ है। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में साइलेंट कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर नामक एक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा संकला फाउंडेशन के सहयोग से प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए किया जा रहा है। अगली न्यूज़ है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने बहुआयामी दृष्टिकोण, विचार, आग्रह, आउटरीच, प्रेरणा और संवाद के संयोजन के साथ साथ सतर्कता व सजगता के बल पर शांति स्थापित करने तथा उसे कायम रखने के सर्वोपरि महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध के लिए तैयार रहना शांति का मार्ग है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक राष्ट्र की शक्ति उसकी प्रभावशाली रक्षा और सुरक्षा है। उन्होंने सुरक्षा माहौल को बढ़ाने में अभिन्न घटकों के रूपों में देश के सॉफ्ट पावर और आर्थिक ताकत का उपयोग करने के महत्व पर भी जोर दिया। एआई, रोबोटिक, क्वांटम, सेमीकंडक्टर, बायोटिक, ड्रोन, हाइपरसोनिक जैसी गहरी प्रौद्योगिकियों के उद्भव पर प्रकाश डालते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इन सब से युद्ध के प्रारूप को फिर से आकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों की शक्ति और महारत भविष्य की रणनीतिक क्षमता और कमजोरी को तय करेगी। बाकी अगली न्यूज़ है। वर्ल्ड फूड इंडिया के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का सस्टेनेबल फूड कल्चर हजारों वर्षों की यात्रा का परिणाम है। हमारे पूर्वजों ने आयुर्वेद को जनसामान्य की खाद्य शैली से जोड़ा था, वैसे ही मिलेट्स भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी। अब अगली न्यूज़ है आपकी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने प्रधानमंत्री गति शक्ति को अपनाने की स्थिति की समीक्षा करने व संरचना नियोजन के संबंध में प्रधानमंत्री गति शक्ति सिद्धांतों को जिला या स्थानीय स्तर पर अपनाने को लेकर आगे के रास्ते पर चर्चा करने के लिए राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार का विषय था, पहला इसमें DPIIT व विशाग एन भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान की ओर से प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान NMP का प्रदर्शन। इसमें दूसरा है आपका
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला स्थानीय स्तर पर प्रधानमंत्री गति शक्ति (एनएमपी) को अपनाने के लिए और केंद्र शासित राज्यों प्रदेशों के साथ बातचीत। अब अगली इसमें है क्रॉस लर्निंग, एक दूसरे से सीखना को बढ़ावा देने व राज्य स्तरीय बुनियादी ढांचे नेटवर्क के साथ समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचे से संबंधित मंत्रालय द्वारा अपने अनुभव को साझा करना। अब आपकी अगली न्यूज है केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, वस्त्र तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय उपभोक्ता अब उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं और सेवाओं की मांग कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार उत्पादकों को नए गुणवत्ता मानकों को अपनाने और अनुकूलन के लिए सहायता एवं उपयुक्त समय प्रदान कर रही है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भारत अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों के प्रदाता के रूप में पहचाना जाए। अगली न्यूज है भारतीय नौसेना के बहुप्रतीक्षित और सबसे बड़ी नौका दौड़ नौकायान चैंपियनशिप (INSC) 5 नवंबर से 9 नवंबर के बीच मुंबई में होगी। देश में बेहतरीन नौकायान सुविधाओं से लैस भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर (INWTC) मुंबई 100 से अधिक पैन नेवी प्रतियोगियों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। संस्थान नौका दौड़ के 3 अलग-अलग प्रारूपों में 5 अलग-अलग वर्गों की नौकाओं में प्रतिभागियों के नौकायान कौशल का परीक्षण करेगा। ठीक है, अगली न्यूज आपकी केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने दुबई में डीपी वर्ल्ड के ग्रुप अध्यक्ष और सीईओ महामहिम सुल्तान अहमद बिन सुलेम से मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों महानुभावों के समक्ष कुशल श्रमशक्ति की दीर्घकालिक भर्ती के लिए एनएसडीसी इंटरनेशनल और डीपी वर्ल्ड की सहायक कंपनी V1 के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा की। तो आज की न्यूज